बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः। गुरुर्परं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम्। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग के प्रेमी भक्तिमती माताओं तथा भाइयों, आप सबके बीच मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालनार्थ कुछ देर निवेदन प्रस्तुत। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सबको शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और यह जो त्यौहार है सबसे पहले ब्राह्मणों का त्यौहार माना जाता है। तो ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वह पुरोहितों का त्यौहार है और धीरे धीरे यह भाई और बहनों के रिश्ते में, प्रेम के सूत्र में बंधने के लिए आज पूरे भारत में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाई जाती है। तो सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, बिन रसरी कर सकलो बंधा तासो बंधा अलेख दीन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या दे। बिना रस्सी के केवल मान्यताएं रूपी अदृश्य बंधनों से सबकी गर्दनें बंधी हुई है। जैसे अंधे के हाथों में दर्पण देने से भी वह कुछ नहीं देख सकता, वैसे विवेकहीन निष्पक्ष दृष्टिकोण मनुष्य को सच्चा निर्णय सुनाने पर भी वह कुछ नहीं समझ सकता। आप सब जानते ही हैं कि संसार में पशु आदि को बांधने के लिए रस्सी, जंजीर आदि के ही एक बंधन होते हैं। चोर बदमाश आदमियों को भी रस्सी, जंजीर आदि में ही बांधा जाता है, परंतु जीव का बंधन किसी रस्सी या जंजीर का नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बिन रसरीगर सकलो बंधा, सबकी गर्दनें बिना रस्सी के बंधी हुई है। तो साहब बताते हैं कि वह कौन सा बंधन है। तो साहब बताते हैं तासो बंधा अलेख, अर्थात मनुष्य उससे बंधा है जो अलेख है। अलेख का मतलब लखने एवं देखने में न आए, वह बंधन अदृश्य हो। वह बंधन है मोह का, मान्यता का और ममता का। काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष आदि सब मान्यताएं मन की मान्यताएं ही है। मैं शरीर हूँ या मेरा शरीर है, ये धन, मकान, दुकान, परिवार, जाति, वर्ण, प्रतिष्ठा आदि सब मेरे हैं। मेरा निधान या आश्रय मुझसे अलग है। इन्हीं मान्यताओं में जीव बंधा है। तो सबकी गर्दनें हैं वह बिना रस्सी के बंधी हुई है। जीव उस बंधन में बंधा है जो मान्यता मात्र बंधन है। आइए जीव किस प्रकार से इस बंधन में बंधा है एक दृष्टांत से हम समझें। एक ऊंट के ठहरने के लिए एक सराय थी। बहुत से ऊँटों को लेकर एक व्यापारी उस सराय में रुका और
सराय वाले मालिक से उसने ऊँटों को बांधने के लिए रस्सियाँ मांगी। वह सब ऊँट को एक एक खूंटे के पास ले जा कर के बांध दिए और सब ऊँट बांधने से एक ऊँट बच गया बांधने से। तो वह व्यापारी सराय वाले मालिक के पास गया और रस्सियाँ मांगी। सराय वाले मालिक ने कहा कि अब तो मेरे पास रस्सियाँ नहीं हैं, रस्सियाँ खत्म हो गई है। वह व्यापारी कुछ नहीं कहा। तो वह सराय वाले मालिक ने कहा कि तुम ऐसा करना कि उसे एक अदृश्य रस्सी से बांध लेना। जिस प्रकार से सब ऊँट को खूंटे के पास ले जाकर के बांधे हो, वैसे उस ऊँट को एक खूंटे के पास ले जाना और जैसे रस्सी से बांधते हो वैसे तुम अपने हाथ को उसके गर्दनों में फेरना और बांधने का नकल करना। सचमुच वह व्यापारी आया और उस ऊँट को एक खूंटे के पास ले गया और उसको बांधने का नकल किया, उसके गर्दन पे हाथ फेरा। फिर ऊँट समझ गया फिर ऊँट समझ जाएगा मैं बन गया। सचमुच वह व्यापारी वैसा ही किया और ऊँट समझ गया और रात भर वहीं खूंटे के पास बैठा रहा। सुबह वह व्यापारी वहाँ से जाने के लिए सभी ऊँटों की रस्सियाँ खोली और सब ऊँट एक एक करके उठ कर चले गए। लेकिन जो अदृश्य बंधन से बंधा था वह उठा ही नहीं। उसको डंडे से मारता है, हाथ से ढकेलता है, पर भी वह ऊँट टस से मस नहीं होता है। अब वह व्यापारी हैरान हो गया और हैरान होकर के सराय वाले मालिक के पास गया और अपनी समस्या बताई। सराय वाले मालिक ने कहा कि उसे भी खोल दो। तो व्यापारी ने कहा उसकी गले में रस्सी ही नहीं है तो उसको खोलूं कैसे। तब वह सराय वाले मालिक ने कहा कि जैसे तुम उसे बांधने का नकल किए हो वैसे तुम खोलने का भी नकल करोगे, तब ऊँट समझ लेगा और उठकर चल देगा। फिर वह व्यापारी वैसा ही उसके गर्दन में हाथ फेरा, वैसा ही नाटक किया और फिर ऊँट समझ गया, मैं खोला गया और वह उठकर चुपचाप चल देता है। यह तो दृष्टांत है बातों को समझाने के लिए। ठीक इसी प्रकार मनुष्य ऐसी रस्सी से बंधा है जो दिखाई नहीं देती। झूठी मान्यताओं के बंधन उसके मन को जकड़ रखा है। शरीर और संसार का संबंध स्वप्न से भी झूठा है, क्योंकि स्वप्न से जागकर उसकी याद तो आती है परंतु शरीर छूटने पर उसकी याद भी नहीं आती। ऐसे शरीर और संसार के प्राणी पदार्थों की अहंता ममता में जीव बंधा हुआ है। बाहरी किसी रस्सी जंजीर से बीड़ी सिगरेट या आदमी नहीं बंधा है, किंतु वह मान्यताओं के आसक्ति के बंधनों में बंधा है जो दिखाई नहीं देती। इसलिए इससे छूटना बड़ा कठिन होता है। रस्सी जंजीर के बंधन को तो वह शीघ्र तोड़ दे और फेंक दे, पर आदत और मोह के बंधन को तोड़ना विवेक का काम है। मनुष्य संसार में सब प्रकार के दुख पाते हुए भी उसमें बंधे हुए घसीटता चला जाता है। वह मान्यता का, मोह का और ममता का ही बंधन है जो देखने में नहीं आता। लोग शरीर से जर्जर हो जाते हैं, मृत्यु के निकट होकर भी इस बंधन से छोड़ नहीं पाते हैं। केवल बाहरी प्राणी पदार्थों का अहंता ममता ही बंधन नहीं है, किंतु भूत प्रेत, मंत्र तंत्र, शकुन अपशकुन, लग्न मुहूर्त, देवी देवता तथा अपनी आत्मा से अलग किसी ईश्वर परमात्मा की अवधारणा, यह सब केवल मन की मान्यता है। यह जीव के लिए बंधन है, अदृश्य बंधन है। इन सारी बंधनों को छोड़ देने के बाद जीव मुक्त स्वरूप ही है।
जीव निज स्वरूप को भूलकर अपने से कुछ अलग मानकर ही बंधन में पड़ा है। तो इसलिए सदगुरु विशाल साहेब जी ने कहा है कि लोह जंजीर न रसरी बंधन, बड़े बड़े सुहट खाए सो पछरवा हो। अर्थात यह अहंता ममता का बंधन रस्सी जंजीर आदि का नहीं है, परंतु बड़े बड़े वीर भी पछाड़ खाते हैं। रस्सी जंजीर जेल खाना रूपी बंधन को तो तोड़ने में शीघ्र वह तोड़ दे, पर मान्यता का बंधन तोड़ना यह सूरवीर का काम है। इसे कोई सूरवीर ही काट पाता है। तो इसलिए इस मान्यता से हम दूर हटें और ये जो मान्यताएं हैं उसको तोड़ने का प्रयास करें। किसी ने कहा है कि दर्पण जब साफ होता है तब चेहरा नजर आता है। दर्पण जब साफ होता है तब चेहरा नजर आता है, और दिल जब पाक होता है तब भगवान नजर आता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांझत रहिए, जब दर्पण लागी काई तब दरस कहाँ से पाए। कहा जाता है कि दार्शनिक सुकरात बहुत सुंदर नहीं थे, वह भद्दे चेहरे और काले थे। तो कहा जाता है कि एक बार दार्शनिक सुकरात अपना कुरूप चेहरा दर्पण देख रहे थे। तो उसे देखकर एक व्यक्ति ने पूछा कि आप अपने कुरूप दर्पण में क्यों देखते हैं, आप अपने कुरूप चेहरा दर्पण क्यों देखते हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं अपना कुरूप चेहरा दर्पण इसलिए देखता हूँ कि देखता हूँ और सोचता हूँ कहीं मेरा मन ही तो कुरूप नहीं है। सुंदर व्यक्ति को दर्पण इसलिए देखना चाहिए और सोचना चाहिए कहीं मेरा मन सुंदर है या नहीं। अगर हम सुंदर हैं तो अपने मनोभाव को सुंदर बनाने की कोशिश करें, और अगर हम सुंदरी हैं तो अपने मनोवृत्ति को सुंदरी बनाने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से दर्पण जरूर देखें, लेकिन देखकर अपने मन अपने अंदर झांके और सोचे कि कहीं किसी प्रकार के मेरे अंदर कोई दाग तो नहीं लगा है। तो साहब कहते हैं कि दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। अंधे आदमी को स्वच्छ दर्पण देने से भी वह अपना चेहरा नहीं देख पाता, नहीं देख सकता। वैसे ही विवेकहीन आदमी को चाहे जितना सत्य निर्णय सुनाओ, क्या वह समझ सकता है? नहीं समझ सकेगा। मनुष्य आंखें होने पर भी उसे बंद कर ली है। हमारी मौलिक स्वरूप विवेक संपन्न है, लेकिन हम अपने आप को भूलकर बाहरी झूठी ममताओं में भटक रहे हैं। चाहे मोह ममता की बातें हों, चाहे राग द्वेष की बातें हों, चाहे ईर्षा द्वेष की बातें हों, चाहे नाना काल्पनिक अवधारणाओं की बातें हों, आदमी ने जैसी मान्यता बना ली है उसी के आधार पर जहां एक बार खूंटा गाड़ के बन गए तो बन गए। ऐसे अंधों को कोई कैसे सुखद फल लगा सकेगा? स्वयं को विवेक करना होगा और सारी मान्यताओं को तोड़ना होगा, तभी हम अपने इस मोह ममताओं की दुनिया से निकल सकते हैं। तो एक दृष्टांत है कि एक राजा गांव में भ्रमण करने के लिए निकला। एक अंधा व्यक्ति था, बीच रास्ते में बैठा था, चादर बिछाए हुए बैठा था। एक दिन वहां का राजा आया और उसके बिछाए हुए उस अंधे व्यक्ति के दुख को देखकर उसके बिछाए हुए चादर पर एक हीरा डाल दिया और आगे निकल गया। जब राजा चला गया तो वह अंधा व्यक्ति अपने बिछाए हुए चादर को टटोला तो उसे एक कांच की गोली मिली। तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि मुझे आशा थी कि आज राजा आएंगे
तो जरूर मुझे 1-2 रुपये अवश्य दे जाएंगे। लेकिन मुझ अंधे से राजा ने मजाक की, हंसी की और एक कांच की गोली डाल दी। कहा जाता है कि वहीं एक सज्जन व्यक्ति बैठे देख रहा था। तो वह सज्जन व्यक्ति उस सूरदास की वाणी को सुना और आकर के कहा कि सूरदास जी, आपको राजा कांच की गोली नहीं दी है, बल्कि हीरा दिया है, हीरा जो बहुत अमूल्य है। अब अंधे को कैसे विश्वास हो। तब वह सज्जन व्यक्ति उस हीरे को ले जाकर जब जौहरी के पास ले गया और बहुत सारे रुपये लाकर उस अंधे को दिया, तब उसको विश्वास हुआ। तो ये तो दृष्टांत है, सिद्धांत है कि गुरुदेव राजा है। स्वरूप ज्ञान रूपी हीरा हम सब मनुष्य को दिए हैं, परंतु उसका कुछ मूल्य न समझकर स्वरूप बोध और गुरु का निरादर करते हैं। जब वैराग्यवान संत और सत्संग में गुरुबोध की महत्ता इस मनुष्य के चित्त में भलीभांति दृढ़ कर देते हैं, तब इसे स्वरूप बोध और गुरु का उपकार, स्वरूप बोध का मूल्य समझने में आता है। जीव का जो स्वरूप है वह शुद्ध चेतन है, परंतु वह मान्यताओं के जाल में पड़कर अपने आप को भूल गया है। हमारा मूल्य स्वरूप केवल स्व चेतन आत्मा है, लेकिन हम जितने मान्यताएं बनाए हैं वे सब विजाति है, पर है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाओ, मैं खैचत हूँ आपको, चला सो जमपुर जाओ। सदगुरु हम सबको समझा रहे हैं, पर भी हम लोग नहीं समझते हैं। हम अपने आप को दूसरे के हाथों में बेच रहे हैं। सदगुरु हम सबको अपनी ओर खींचते हैं और हम ऐसे हैं कि हम यमपुर की ओर जा रहे हैं। सदगुरु हम सबको, सदगुरु अपनी ओर खींचना, यानी कि अपनी ओर खींचना है स्वरूप स्थिति की ओर, और यमपुर यानी वासनाओं का समूह। तो ये वासनाओं का समूह है, उसको हम त्यागे और जो गुरु बताए हुए हैं उसकी ओर चले, अपने स्वरूप स्थिति का काम करें और इस शरीर से साधना भजन करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब हम सबको अनेक उदाहरण दे करके समझाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब की यह साखी कि बिन रसरी कर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख, दीन्हा दर्पण हस्त में, चश्म बिना क्या देख। सबकी गर्दनें हैं वह बिना रस्सी की बंधी हुई है। इस मान्यताएं रूपी बंधन है, उसको हम तोड़ें और अपने स्वरूप स्थिति में का काम करें और इस जीवन को साधना भजन लगाकर अपने इस मानव तन को सुंदर बनाने की काम करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय।